शास्त्रों में लिखा है कि इस एक दिन धरती पर किया गया जप तप दान और कथा श्रवण कई गुना फल देता है। कहते हैं कि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और गुरु की कृपा से ऐसे बंद भाग्य भी खुल सकते हैं जो वर्षों से बंद पड़े हों। लेकिन एक ऐसी बात भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मान्यता है कि यदि इस दिन श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनी जाए और गुरु का स्मरण किया जाए तो जीवन के बड़े बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। वहीं यदि कुछ छोटी छोटी भूलें हो जाएं तो मनचाहा फल मिलने में बाधा आ सकती है। इसलिए आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को शुभ बनाने के लिए है। आज आप जानेंगे कि क्यों आषाढ़ पूर्णिमा को देवताओं ने सबसे पावन तिथियों में स्थान दिया, क्यों महर्षि वेदव्यास को जगत गुरु कहा गया, क्यों और कैसे श्री सत्यनारायण भगवान ने अपने भक्तों की परीक्षा लेकर उन्हें अपार सुख और समृद्धि प्रदान की। तो अपने मन को शांत कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और पूरे विश्वास के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण कीजिए, क्योंकि कौन जानता है आज की यह कथा आपके जीवन में भी एक नया शुभ अध्याय शुरू कर दे। श्री गणेशाय नमः। नमो नारायणाय जरूर पर सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान की वह पवित्र कथा सुनाता हूं जिसका श्रवण करने मात्र से मन में भक्ति जागृत होती है और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है, देवर्षि नारद तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अनेक लोग गरीबी, रोग, चिंता, पारिवारिक कलह और अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। किसी को धन की चिंता थी, किसी को संतान की, तो कोई जीवन में शांति न मिलने के कारण व्याकुल था। सभी लोगों का दुख देखकर देवर्षि नारद का हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत वैकुंठ धाम पहुंचे जहां भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। देवर्षि नारद ने भगवान को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप समस्त संसार के पालनहार और दीन दुखियों के उद्धारक हैं। कृपा करके ऐसा सरल व्रत बताइए जिसे कोई भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा से कर सके और जिसके प्रभाव से उसके जीवन के कष्ट दूर होकर सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, मेरी कथा सुनता है, सत्य का पालन करता है और प्रसाद ग्रहण करता है, उसके जीवन के अनेक दुख दूर हो जाते हैं। भगवान ने आगे कहा, पूर्णिमा के दिन इस व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करके कथा सुननी चाहिए और प्रसाद सभी में बांटना चाहिए। ऐसा करने से भक्त पर मेरी विशेष कृपा बनी रहती है। देवर्षि नारद ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, क्या किसी भक्त को इस व्रत का फल प्राप्त हुआ है? भगवान बोले, हाँ नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक सत्य घटना सुनाता हूँ। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। कई बार उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था, फिर भी उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास पहुंचे और बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतने चिंतित क्यों रहते हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मैं बहुत निर्धन हूं। परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो गया है। यदि कोई ऐसा उपाय हो जिससे मेरा जीवन सुधर जाए तो कृपा करके मुझे बताइए। ये परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो गया है। का पालन पोषण करता था। एक दिन जब वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर नगर पहुंचा तो उसने देखा कि एक घर में बड़े भक्तिभाव से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा हो रही है। वहां दीपक जल रहे थे, शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी तथा सभी श्रद्धालु भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे। लकड़हारे ने विनम्रता से पूछा, भैयों, ये किस भगवान की पूजा हो रही है और इस व्रत का क्या फल मिलता है? वहां उपस्थित एक ब्राह्मण ने कहा, भाई, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करता है, भगवान उसके जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं और उसे सुख, शांति तथा समृद्धि प्रदान करते हैं। यह सुनकर लकड़हारे के मन में भी भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा जाग उठी। उसने मन ही मन संकल्प किया, यदि आज मेरी लकड़ियां अच्छे मूल्य पर बिक जाएंगी तो मैं भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्री सत्य
सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। भगवान की कृपा से उस दिन उसकी सारी लकड़ियां सामान्य दिनों से कहीं अधिक मूल्य पर बिक गईं। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उसी धन से पूजा की सामग्री, फल, केले, दूध, घी, गुड़ और गेहूं का आटा खरीदा तथा घर जाकर पूरे परिवार के साथ श्रद्धा पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसने भगवान की कथा सुनी, आरती की और प्रसाद सभी में बांट दिया। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसके घर की दरिद्रता समाप्त होने लगी, उसके जीवन में सुख शांति आने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक अच्छी हो गई। वह प्रत्येक पूर्णिमा को श्रद्धा पूर्वक व्रत करने लगा और दूसरों को भी इसकी महिमा बताने लगा। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यापारी की कथा सुनाता हूं जिसने भगवान से तो संकल्प किया लेकिन समय आने पर उसे भूल गया। उसी भूल के कारण उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत समय पहले एक नगर में साधु नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। दोनों धर्मपरायण, दयालु और दानी थे, किंतु उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करते, संतान के लिए प्रार्थना करते थे। एक दिन उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। कथा समाप्त होने पर व्यापारी ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आपकी कृपा से मुझे संतान प्राप्त होगी तो मैं पूरे विधि विधान से आपका व्रत करूंगा और कथा का आयोजन करूंगा। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम कलावती रखा गया। कन्या के जन्म से पूरे घर में आनंद छा गया, लेकिन समय बीतने के साथ व्यापारी अपने संकल्प को भूल गया। कलावती बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, गुणवान और संस्कारी बनी। जब वह विवाह योग्य हुई तब उसके माता पिता ने उसका विवाह एक योग्य युवक के साथ कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद व्यापारी अपने दामाद को साथ लेकर व्यापार करने समुद्र मार्ग से दूसरे देश चला गया। वहां उसका व्यापार बहुत सफल हुआ और उसने अपार धन अर्जित किया। लेकिन भगवान श्री सत्यनारायण अपने भक्तों को उनके संकल्प की याद अवश्य दिलाते हैं। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जब व्यापारी साधु और उसका दामाद दूसरे राज्य में व्यापार कर रहे थे, तभी भगवान श्री सत्यनारायण ने उन्हें उनके भूले हुए संकल्प का स्मरण कराने के लिए अपनी दिव्य लीला रची। उसी समय उस राज्य के राजमहल में चोरी हो गई। चोर राजकोष का बहुमूल्य धन लेकर भाग निकले। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। अपने प्राण बचाने के लिए चोरों ने चोरी का सारा सामान उसी स्थान के पास फेंक दिया जहां व्यापारी साधु और उसका दामाद ठहरे हुए थे। कुछ ही देर में सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने चोरी का सामान देखा और बिना किसी जांच के व्यापारी तथा उसके दामाद को ही चोर समझ लिया। दोनों को बंदी बनाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने बिना सत्य जाने उन्हें कारागार में डालने का आदेश दे दिया। उनका सारा धन और व्यापार भी राजकोष में जमा कर लिया गया। उधर उनके घर में लीलावती और कलावती पति और पिता की प्रतीक्षा कर रही थी। समय बीतता गया लेकिन उनका कोई समाचार नहीं आया। धीरे धीरे घर का सारा धन समाप्त होने लगा। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन कलावती भोजन की तलाश में निकली। मार्ग में उसने एक घर में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा होते देखी। वह श्रद्धा पूर्वक वहां बैठ गई और पूरी कथा सुनी। कथा समाप्त होने पर उसने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और घर लौटकर अपनी माता लीलावती को सारी बात बताई। लीलावती को उसी क्षण अपने पति का वर्षों पहले किया हुआ संकल्प याद आ गया। उसने कहा, बेटी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हारे पिता ने भगवान से व्रत करने का वचन दिया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया। यही कारण है कि हम इतने कष्ट झेल रहे हैं। माँ और बेटी ने अगले ही दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उन्होंने कथा सुनी, भगवान की आरती की और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि हमसे भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और हमारे पति तथा पिता की रक्षा कीजिए। भक्तों की सच्ची प्रार्थना भगवान तक पहुंचने में देर नहीं लगती। उसी रात भगवान श्री सत्यनारायण राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे राजन, जिन दो व्यापारियों को तुमने कारागार में बंद कर रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें तुरंत मुक्त करो और उनका सम्मान लौटाओ। यदि तुमने ऐसा नहीं किया
तो तुम्हारे राज्य में भारी संकट आ जाएगा, ये तुम्हारे राज्य में भारी संकट आ जाएगा। यादर परेशान कर कार्य बनाने परेशान करते हुआ, जो कोई करते करते हुआ वो संकट करते हुआ, यादर परेशान कर 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 करते हुआ। राजा घबराकर नींद से जाग उठा। प्रातः होते ही उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और तुरंत व्यापारी साधु तथा उसके दामाद को कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया। राजा ने दोनों से क्षमा मांगी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने बिना जांच किए तुम्हें दंड दे दिया, कृपया मुझे क्षमा करें। इसके बाद राजा ने उनका सारा धन लौटा दिया और सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। व्यापारी साधु समझ चुका था कि यह सब भगवान श्री सत्यनारायण की लीला थी और उसके भूले हुए संकल्प का परिणाम था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि घर पहुंचते ही सबसे पहले भगवान श्री सत्यनारायण का भव्य व्रत और कथा कराएगा। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, राजा से विदा लेकर व्यापारी साधु और उसका दामाद अपने जहाज में बैठकर घर की ओर चल पड़े। दोनों के मन में भगवान श्री सत्यनारायण के प्रति अपार श्रद्धा थी और वे बार बार उनका स्मरण कर रहे थे। जब उनका जहाज अपने नगर के निकट पहुंचा, तब भगवान श्री सत्यनारायण ने एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण किया और उनके सामने प्रकट हुए। वृद्ध सन्यासी ने मुस्कुराकर पूछा, हे व्यापारी, तुम्हारे जहाज में क्या है? व्यापारी के मन में अभी भी थोड़ा सा अहंकार शेष था। उसने हंसते हुए उत्तर दिया, बाबा, इसमें तो केवल सूखी पत्तियां और बेल बूटे हैं। भगवान ने शांत स्वर में कहा, यदि ऐसा ही है तो वैसा ही हो जाए। इतना कहते ही वे अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी ने जब अपने जहाज का सामान देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहाज में रखा सारा सोना, चांदी, रत्न और बहुमूल्य सामान सचमुच सूखी पत्तियों और लकड़ियों में बदल चुका था। व्यापारी समझ गया कि उसने भगवान से असत्य कहा है। वह तुरंत तट पर उतरकर रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने अहंकार और असत्य का सहारा लिया, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान श्री सत्यनारायण उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे व्यापारी, इस व्रत का आधार ही सत्य है। जो सत्य का त्याग करता है वह मेरे अनुग्रह से दूर हो जाता है, लेकिन जो अपनी भूल स्वीकार करके सच्चे मन से पश्चाताप करता है उसे मैं अवश्य क्षमा कर देता हूँ। याची, जो सत्य का त्याग करता है वह मेरे अनुग्रह से दूर हो जाता है, लेकिन जो अपनी भूल स्वीकार करके सच्चे मन से पश्चाताप करता है उसे मैं अवश्य क्षमा कर देता हूँ। भगवान के ऐसा कहते ही जहाज का सारा धन पहले जैसा हो गया। व्यापारी और उसका दामाद भगवान को बार बार प्रणाम करते हुए अपने नगर की ओर चल पड़े। उधर घर में लीलावती और कलावती को उनके आने का समाचार मिला। उसी दिन उन्होंने श्रद्धा पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। कथा पूरी हुई, आरती हुई और प्रसाद वितरित किया जाने लगा। उसी समय किसी ने आकर कहा, तुम्हारा जहाज नदी के तट पर पहुंच गया है। यह समाचार सुनकर कलावती अत्यंत प्रसन्न हो गई। वह इतनी जल्दी में थी कि भगवान का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही अपने पति से मिलने दौड़ पड़ी। यह भी भगवान की एक परीक्षा थी। जैसे ही कलावती नदी तट पर पहुंची, उसने देखा कि जहाज अचानक उसकी आंखों से ओझल हो गया। उसका पति भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह घबराकर रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे पुत्री, तुमने मेरी पूजा का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर छोड़ दिया। पहले श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करो, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कलावती तुरंत घर लौटी। उसने भगवान श्री सत्यनारायण के चरणों में प्रणाम किया, श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया और पुनः नदी तट पर पहुंची। इस बार उसने देखा कि जहाज सुरक्षित खड़ा है और उसका पति मुस्कुराते हुए उसका स्वागत कर रहा है। पूरा परिवार भगवान की इस अद्भुत कृपा को देखकर भाव विभोर हो गया। व्यापारी साधु ने उसी दिन अपने पूरे परिवार के साथ भव्य रूप से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, निर्धनों को दान दिया और सभी भक्तों में प्रसाद वितरित किया। सूत जी महाराज ने कथा का उपसंहार करते हुए कहा, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और सत्य के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, कथा सुनता या सुनाता है, प्रसाद का सम्मान करता है और भगवान के प्रति अटूट भक्ति रखता है, उसके जीवन के अनेक संकट दूर होते हैं। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होता है। भगवान उसकी उचित मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं और अंत में उसे उत्तम गति प्रदान करते हैं। इसीलिए प्रत्येक पूर्णिमा, विशेषकर आषाढ़ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत
और कथा का श्रवण अत्यंत शुभ माना गया है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।